आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटो केमिस्ट्री। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जिसमें हम लोगों ने कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन पढ़ा था। वो इस सिलेबस का एक हिस्सा है और उसके साथ हमारे पास जो दूसरा पोर्शन आता है वो है तो फ़ोटो केमिस्ट्री है। इन दोनों सिलेबस को मिला के आप लोगों का एक पेपर बनता है जिसे हम नाम देते होते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड फ़ोटो केमिस्ट्री। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वाला चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोगों ने वो पढ़ लिए, जिसमें हम लोगों ने कार्बीन्स की सेंसेस, उसके डिफरेंट रिएक्शंस और उसकी टाइप्स देखी थी। और इसी तरह हम लोगों ने वहाँ पर नाइट्रीन और हम लोगों ने बेंजाइन को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फ़ोटो केमिस्ट्री। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि फ़ोटो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं उसे हम नाम देते हैं फ़ोटो केमिकल रिएक्शंस। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो फ़ोटो केमिकल रिएक्शन को स्टडी करती है उन्हें हम नाम देते होते हैं फ़ोटो केमिस्ट्री का। डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ़ोटो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट। कि किसी भी जगह पे अगर आप लोग लाइट के केमिकल इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो उसे हम नाम देते होते हैं फ़ोटो केमिस्ट्री का। ठीक है, और आम तौर पे हम लोग वहाँ पे लाइट कौन सी इस्तेमाल करते हैं? यूवी लाइट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वेवलेंथ 100 से लेके 400 नैनोमीटर तक हो सकती है। या फिर आप लोग विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वेवलेंथ 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक हो सकती है। और इसके अलावा हम लोग IR भी वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। IR जब इस्तेमाल करते हैं उसकी वेवलेंथ हमारे पास 750 से लेके 2500 नैनोमीटर तक हो सकती है। मतलब हमारे पास फ़ोटो केमिस्ट्री क्या चीज़ है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट। कि जब भी आप लोग लाइट के केमिकल इफेक्ट देखते हैं तो उस ब्रांच का हम लोग नाम देते हैं फ़ोटो केमिस्ट्री का नाम देते हैं। और आमतौर पे हम लोग इसके अंदर जो फ़ोटो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो स्टडी करते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जो हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं उसे हम नाम देते हैं फ़ोटो केमिकल रिएक्शन। थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने एक सिलेबस पढ़ा था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। वहाँ पे हम लोगों ने दो किस्म के रिएक्शंस पढ़े थे। हम लोगों ने वहाँ पे थर्मल रिएक्शन भी पढ़े थे और हम लोगों ने फ़ोटो केमिकल रिएक्शंस भी पढ़े थे। और वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो केमिकल रिएक्शन जब पढ़े थे तो वहाँ पे हमने लाइट को इस्तेमाल किया था। वो जो रिएक्शंस हमारे पास होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं फ़ोटो केमिकल रिएक्शंस। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इस तरह के रिएक्शंस को डील करती है उसे हम नाम देते हैं फ़ोटो केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब लाइट इस तरह की अगर आप लोग बात करते हैं रिएक्शंस की, वो यहाँ तो लाइट से प्रोसीड हो सकते हैं या फिर वो थर्मली प्रोसीड होते हैं। जब थर्मली प्रोसीड होते हैं तो उस सिस्टम की एनर्जी कम होती है, लेकिन जब आप लोग उसी रिएक्शन को लाइट से प्रोसीड करते हैं तो लाइट जो होती है उस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, उस सिस्टम को एक्साइट करती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक वो उनकी एक्साइटेशन होती है, जिस वजह से वहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। और आमतौर पर जब आप लोग फ़ोटो केमिस्ट्री की बात करते हैं वहाँ पे जो मोस्टली रिएक्शंस होती हैं वो रेडिकल पाथवे से प्रोसीड करते हैं। और बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसको आप लोग थर्मली या हीट से आप लोग नहीं करवा सकते, उसको आप लोग लाइट से करवा सकते हैं, क्योंकि वो लाइट होती है उस सिस्टम की एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ज़्यादा कर देती है, जिससे वो रिएक्शंस ईजिली प्रोसीड हो जाते हैं जो हमारे पास थर्मली वहाँ पे पॉसिबल नहीं होते। अगर आप लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर होता है कि प्लांट्स सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हम लोग इसे नाम देते हैं कि हमारे पास रिएक्शन कौन सा होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और इसे हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को इस्तेमाल करके जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ग्लूकोज और साथ ऑक्सीजन बनाते हैं। वहाँ पे जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, लाइट होती है, और इसी वजह से हम इसे नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। हमारी बॉडी के अंदर जब विटामिन डी बनता है उसके लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होता है और उस केमिकल को वो विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर लाइट नहीं होती तो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी बनता है उसकी फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर होते हैं। इसी तरह से हमारे पास बायोल्यूमिनेसेंस है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हैं, फोटो डिग्रेडेशन है और फोटो डायनामिक थेरेपी है, जिसमें हम लोग लाइट की प्रेस में ट्यूमर्स होते हैं उसको हम लोग किल करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसे हम नाम देते हैं फोटो डायनामिक थेरेपी का नाम देते हैं। ये तो हमारे पास जनरल उसकी एग्जांपल्स थी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तभी हमने कहा था कि हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़े हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो वो आप लोग उसको भी फोटोकेमिकली वहाँ पे प्रोसीड करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास रेडिकल रिएक्शंस होते हैं जितने भी, ठीक है, वो हमारे पास मोस्टली फोटोकेमिकल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास फोटो आइसोमराइजेशन है और नॉरिश रिएक्शंस। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने इसकी दो टाइप्स, नॉरिश टाइप 1 और टाइप 2 रिएक्शन हम लोगों ने इस सिलेबस में स्टडी करने। हमारे पास फोटो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो केमिकल इफेक्ट्स को स्टडी करती है लाइट के, उसे हम नाम देते हैं फोटो
केमिस्ट्री का नाम देते हैं, ठीक है। और उन रिएक्शंस को जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं लॉज की, फोटोकेमिस्ट्री के लॉज की, तो वहाँ पे हमारे पास दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास गॉथस ड्रेपर लॉ, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकता लाइट की प्रेजेंस में जब तक वो सिस्टम लाइट को ऑब्जॉर्व न कर ले, ठीक है। मतलब उस केमिकल सब्सटेंस के लिए, उस सब्सटेंस के लिए लाइट को ऑब्जॉर्व करना ज़रूरी होता है, फिर वो केमिकल रिएक्शन देता है। स्टेट्स दैट अ लाइट मस्ट बी ऑब्जॉर्व बाय अ केमिकल सब्सटेंस इन ऑर्डर फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी वहाँ पे केमिकल सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सिस्टम पहले उस लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। जैसे वो सिस्टम लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा तो वहाँ पे एक्साइटेशन होगी, ठीक है। जैसे एक्साइटेशन होगी देन उस सूरत में वहाँ पे जो रिएक्शंस होंगे वो प्रोसीड होंगे। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, जहाँ आप लोग गॉथस ड्रेपर लॉ भी से हम लोग कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री हमारे पास है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, ठीक है। states that for each photon of a light absorbed by a chemical system no more than one molecule is activated by a chemical reaction। कि जब वहाँ पे एक फोटोन लाइट का ऑब्जॉर्व होता है, वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ उस सिस्टम का सिर्फ एक मालिक्यूल वो वाला उसको ऑब्जॉर्व करके वो एक्टिवेट होता है, वो एक्साइट होता है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग एक फोटोन वहाँ पे लाइट का दें, उससे वहाँ पे उसके 10 मालिक्यूल एक्साइट हो जाएँ। वहाँ पे लिखे कि नो मोर देन वन मालिक्यूल इज़ एक्टिवेटेड। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना, एक मालिक्यूल उसका एक्टिवेट होता है जब वो एक फोटोन लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। ये हमारे पास दो लॉज हैं फोटोकेमिस्ट्री के। पहला लॉ हमारे पास था गॉथस ड्रेपर लॉ, कि एक केमिकल सब्सटेंस उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं हो सकता, केमिकल रिएक्शन नहीं दे सकता जब तक वो वहाँ पे लाइट को ऑब्जॉर्व ना कर ले। सेकेंड लॉ हमारे पास ये है कि आप लोग वहाँ पे जब लाइट उसको देते हैं, वो मालिक्यूल लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, एक फोटोन से सिर्फ और सिर्फ एक मालिक्यूल होता है, वो वाला सिर्फ एक्टिवेट होता है। इसे हम नाम देते हैं स्टार्क आइंस्टाइन लॉ।